क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान जब सूट बूट उतारते हैं तो किस गाड़ी की चाबी उठाते हैं? बुलेट प्रूफ लिमोजीन तो हम सबने देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक राष्ट्रपति लोगों को झील में डुबोने का नाटक करके डराते थे। एक राष्ट्रपति पिकअप ट्रक के पीछे प्लास्टिक की कुर्सियों पर मेहमान बैठाते थे और एक पूर्व राष्ट्रपति बिना सिक्योरिटी के 2500 मील रोड ट्रिप पर निकल गए थे। आज हम लेकर आए हैं अमरीकी राष्ट्रपतियों की वो गाड़ियां जो सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन थीं। तो चलिए, इतिहास के उस गैराज का दरवाजा खोलते हैं जहां ताकत, शरारत और स्टाइल चार पहियों पर खड़ी है। सोचिए, आप राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं। गाड़ी अचानक तेजी से झील की तरफ भागती है और वो चिल्लाते हैं, ब्रेक काम नहीं कर रहे। यही करते थे लिंडन बी जॉनसन। उनकी 1962 की एम्फीकार 770 दुनिया की इकलौती मास प्रोड्यूस्ड एम्फीबियस कार थी। जमीन पर 70 मील प्रति घंटा, पानी में 7 नॉट्स की रफ्तार। जैसे ही गाड़ी पानी में जाती, पीछे लगे प्रोपेलर चल पड़ते और जो लोग अभी तक डर के मारे चिल्ला रहे होते, उन्हें समझ आता, ये तो तैर रही है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये था पावर का साइकोलॉजिकल शो। अब मिलिए एक ऐसे राष्ट्रपति से जिनकी पिकअप ट्रक के पीछे प्लास्टिक की 2 कुर्सियां लगी थीं। हाँ, सच में। 1978 सुबारू ब्रैट, आधी कार आधा ट्रक। पीछे की सीटें सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लगाई गई थीं। रेगन इसे अपने कैलिफोर्निया के रैंच पर चलाते थे। ना कोई दिखावा, ना कोई लग्जरी ड्रामा, बस मिट्टी, औजार और काम। ये गाड़ी कहती थी, मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन रैंच का काम खुद करूंगा। अब आते हैं असली मसल कार पर। 1967 की मस्टैंग कन्वर्टेबल, सफेद रंग, 289 V8 इंजन, 200 हॉर्स पावर। क्लिंटन इसे कॉलेज और आर्कनसॉ के दिनों में चलाते थे। बर्नआउट्स करना उन्हें पसंद था और वो इसे छुपाते नहीं थे। ये कार उनकी कूल गाय इमेज का हिस्सा बन गई। यहां तक कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी टीवी शो में इसका जिक्र हुआ। ये सिर्फ कार नहीं थी, ये था अमेरिकन ड्रीम का प्रतीक। अब एक बिल्कुल साधारण एसयूवी, जो राष्ट्रपति बनने के बाद असाधारण बन गई। 2000 मॉडल जीप ग्रैंड चेरोकी लिमिटेड, 4.7L V8 इंजन, 235 हॉर्स पावर। जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो यही जीप नीलामी में अपनी कीमत से 10 गुना ज्यादा में बिकी। क्यों? क्योंकि कभी वो इसे खुद चलाते थे। कभी कभी कहानी कार में नहीं होती, ड्राइवर में होती है। अगर शान की बात हो तो रोल्स रॉयस से बेहतर क्या? 6.2 लीटर V8 इंजन, लकड़ी का इंटीरियर, हाथ से बना बॉडी वर्क। ट्रंप ने इसे राजनीति से बहुत पहले खरीदा था। ये उनकी पर्सनालिटी जैसा था, क्लासिक, महंगा और सबका ध्यान खींचने वाला। 1961 थंडरबर्ड कन्वर्टेबल, जिसे बुलेट बर्ड कहा जाता था, 300 हॉर्स पावर V8 इंजन, सफेद रंग, नीली छत। ये कार उनके इनॉग्रेशन परेड का हिस्सा थी। जेट एज डिजाइन, युवा ऊर्जा और करिश्मा। अगर कैमेलॉट एरा की कोई 4 पहियों वाली तस्वीर हो सकती तो वो यही कार थी। रूजवेल्ट कमर से नीचे लकवाग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने ड्राइव करना नहीं छोड़ा। उनकी फोर्ड फेयटिन में खास हैंड कंट्रोल्स लगाए गए थे। वो अपने एस्टेट पर खुद गाड़ी चलाते थे। ये आज़ादी का प्रतीक थी। ये साबित करती थी, हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। 16 सिलेंडर इंजन, 165 हॉर्स पावर, 6000 पाउंड वजन। महामंदी के दौर में इतनी आलीशान कार लोगों को बुरी लगी। तकनीकी रूप से ये कमाल थी, राजनीतिक रूप से भारी गलती। कार्टर की गाड़ियां, ना कोई लग्जरी ना कोई शान। 1950 स्टूडेबेकर चैंपियन, साधारण भरोसेमंद। 1970 प्लिमथ सैटेलाइट, प्रैक्टिकल फैमिली कार। उनकी इमेज थी, मैं आप जैसा ही हूं, और उनकी गाड़ियां भी यही कहती थीं। राष्ट्रपति पद छोड़ने के 5 महीने बाद ट्रूमन ने नई क्राइसलर खरीदी और बिना सिक्योरिटी पत्नी के साथ 2500 मील रोड ट्रिप पर निकल पड़े। मोटल में रुके, ढाबों में खाना खाया, लोग पहचान ही नहीं पाए। कभी-कभी सबसे ताकतवर इंसान भी बस खुली सड़क चाहता है। अगर टेक्सास की आत्मा किसी गाड़ी में बसती हो तो वो है फोर्ड F-150 किंग रैंच। 5.4 लीटर V8 इंजन, रैंच स्टाइल लेदर सीटें। बुश इसे अपने टेक्सास रैंच पर चलाते थे, व्हाइट हाउस के बाद भी। ये सिर्फ ट्रक नहीं था, ये था पहचान।